हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए जो हमने चैप्टर यूनिट अपना जो सेकंड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ है, उसका जो टॉपिक आज हम करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को समझने से पहले आपको कुछ बातें अपनी डेली लाइफ से उनको समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ से आप जो डिस्टेंस है चंडीगढ़ की, मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, या फिर मान लेते हैं 120 किलोमीटर है। उसके बाद हम यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं मुंबई की, जो नियरली 2000 के आसपास है। तो मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ 2000 के आसपास है, 3000 के आसपास है, या 100 के आसपास है। तो हम इनको क्या करते हैं, एक ऑर्डर बना के चलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कोई नंबर लिखा, एक नंबर मान लेते हैं, यहाँ पर आपने लिखा n = 2368, ऐसे नंबर लिख दिया आपने। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, आपने क्या करना होता है, इसको 1000 की जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसमें लेके आना है। देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3, आपने फर्स्ट डिजिट छोड़ देनी है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2.36 × 8, पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट लगाए 3, तो 10⁻3। तो जब हम किसी नंबर को ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में, तो ये जो 10 की पावर आएगी वो क्या होगा, उसका ऑर्डर, वो क्या माना जाता है, उसका ऑर्डर माना जाता है बेटा। ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका ऑर्डर देखिए कितना है 3, यानी कि 1000, यानी कितना है 1000। अब आपने क्या किया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप अगर किसी को बोलोगे ना, जैसे यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस 10⁻3 है, यानी 10⁻3 ऑर्डर में है, तो इसका मतलब 1000 की ऑर्डर में है वो। 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं n = 4125, ऐसे इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास, 1.4 × 10⁴। तो इसका ऑर्डर कितना है 4, ये 10,000 है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिख दिया n = 9285, 9 से इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, 685, 9685। अब अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा, 9.685 10⁻3। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 10⁻3, यानी कि इसका ऑर्डर कितना माना है 1000। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू थी बेटा, कितनी थी 9685। ये किसके नियर पहुंच गए थे हम, 10,000 के नियर पहुंच गए थे। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 1000 से। तो जब हम किसी को बोल देंगे कि यहाँ से एक तो डिस्टेंस है 2368, एक डिस्टेंस है 9685, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बेटा। और जबकि ऑर्डर क्या है दोनों का 1000 10⁻3। तो हम ऐसे तो हमारी जो वैल्यू है गड़बड़ हो सकती है। आप किसी को डिस्टेंस बता रहे हो और वो डिस्टेंस आपसे ये 9685 मीटर दूर है वो, और आप उसको ऑर्डर बोल देते हो 10⁻3 में है, तो वो क्या समझेगा कि 1000 के आसपास है, ऐसा मानना जाएगा। 2000 भी हो सकती है और 900 भी हो सकती है। तो ऐसे तो वो क्या करेगा बेटा, गलती हो जाएगी यहाँ पर। तो हमें क्या करना होता है, ऑर्डर को क्या होता है पास लेके जाना होता है, हम किसके पास हैं। इसमें हम किसके पास पहुंच चुके बेटा 10,000 के, तो इसका ऑर्डर कितना माना जाएगा 4। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि इसको 4 मानना है या 5 मानना है। देखिए आप दोनों नंबर को लिख लीजिए ऐसे 32368, और दूसरा नंबर भी लिख लीजिए अपना 9685, ऐसे लिख लिया। दोनों की फर्स्ट डिजिट छोड़ दीजिए बेटा, उसके बाद के काउंट कीजिए, तो दोनों में सेम होनी चाहिए। सेम है तभी तो कंपेयर होगा। ये भी क्या है, सेम है। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन लगाई जाती है 5 पे, 5। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, जैसे 9 है, तो आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर एक इंक्रीज कर देना, यानी कि इसका ऑर्डर किस में चला जाएगा 10⁻4 में, जबकि यहाँ पर कितना 10⁻3 था। अरे समझ में, एक नंबर आपने क्या कर देना है, इसको इंक्रीज कर देना है। इसमें क्या करना, अगर ये 5 से कम है, जैसे 2 को देखना है, 2 क्या 5 से कम है, तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना, इसका ऑर्डर कितना रहेगा 10⁻3। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने लिख दिया यहाँ पर 72368 1, और इसका ऑर्डर आपसे किसी ने पूछ लिया
तो आप इसका ऑर्डर क्या बताएंगे, आप भी सोचिए। 1-2 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप सोच सकते हो इसका ऑर्डर कितना होगा, काउंट कर सकते हो। देखिए आपने क्या किया, इनको काउंट किया 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, बट ये नंबर क्या है 5 से ग्रेटर है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। एक इंक्रीज कर देना में, क्योंकि ये 72 है, 100 के पास पहुंच गए बेटा हम, ठीक है ना। अगर 49 या 48 या 36 होता तो हम क्या होते, 1 के पास होते। तो एक तरह से 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग होती है ये, कि आप 50 से ऊपर हो या 50 से नीचे हैं। तो 50 वाले को क्या करते हैं, अगर 50 बिल्कुल एग्जैक्ट 50 आ गया तो उसको हम क्या करते हैं, ये तो आप उससे पहले वाले मान सकते हो, उसको बाद वाले में मान सकते हो, वो दोनों में कंसीडर किया जाता है। बट अगर वो 50 से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट वाले में काउंट किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हो और आपके पास किसी की स्पीड लिखी हुई है 98 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक स्पीड लिखी हुई आपको दे रखी हो किसी ने 198 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर लेंगे। देखो 98 को क्या लिख सकते हैं हम 100, और 198 को क्या लिख सकते हैं 200, क्योंकि वो 200 के पास पहुंच गए हम। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अपने यूनिटरी मेथड में कैलकुलेशन हो जाएगी। एवरेज करना है इसका। अब 98 और 198 को जो थोड़ा ऐड करने में थोड़ा मुश्किल होगी, 100 और 200 को ऐड करने में थोड़ा आसानी हो जाए 300, ऐसे। अब आपको बात समझ में आ गई कि मेरी ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर हम बोलते हैं बेटा, जैसे कोई भी आप क्वांटिटी लिखते हो वो कितने ऑर्डर में है, उसको किससे कंपेयर करते हैं। आजकल इसका यूज हम डे लाइफ में भी करते हैं। जैसे सॉरी बेटा, जैसे कहीं पर लिखा मिल जाए आपको 10 2 3 6, 10 2 3 6 इस नंबर पे आ रहे हैं बेटा हम। देखो इसको क्या करता है, जैसे अब आजकल आप YouTube वगैरह देखते हो, उस पर लाइक वगैरह आते हैं जो किस फॉर्म में लिखे होते हैं, इधर ध्यान दीजिए। ये देखिए 10 के बाद कितना बेटा 30, यानी 10,000 तो है ये, यानी 10K लिख सकता हूँ इसको मैं। बट इसको 10.2 लिखूं, ये 10.3 लिखूं, 10 के बाद एक पॉइंट लगाता है वो, आपने देखो यूट्यूब पे जब भी लाइक होते हैं तो क्या होता है, जैसे ऐसे लिखेंगे इसको 10.2K, समझ गए, ऑर्डर बना दिया। अब इसको अगर आपके पास ऐसे आ जाता 10 6 3 8, तो आप क्या करते, अब इसको आप ऐसे नहीं लिखते, आप क्या लिखते 10.7K, क्योंकि ये जो 6 8 है ये 1000 के पास पहुंच गया, तो इसका एक नंबर इंक्रीज करते हैं, 6 के बाद क्या आ जाता है 7। तो ये 638 है ना, तो 638 को हम क्या बोले, जैसे 38 आएगा 600 से ज्यादा आएगा ये, तो हम इसको क्या करेंगे, इससे अगले वाले में काउंट कर देते हैं बेटा। ऐसे इसको लिखा जाता है। आप इसको अपनी डे लाइफ में नोटिस कर सकते हो, लिख सकते हो। सॉरी बेटा, एक पॉइंट गलती होगी यहाँ पर। ये जो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, जैसे ये कितना है 6 7 है। अब ये 6 7 क्या 100 के पास है, तब इसका एक नंबर इंक्रीज होगा, अदरवाइज तो यहाँ पर भी 2 का 3 हो जाता, क्योंकि वो 3 6 है। तो आपने क्या करना है, 236 है, ये 300 से कम है, 200 के पास है, ठीक है ना। बॉर्डर कौन है 50। तो ये आप मेरे को थोड़ी थोड़ी आपको जो बातें मेरी समझ में आ गई कि मैं ऑर्डर किसकी बात कर रहा हूँ। अब जैसे आपको किसी को राउंड ऑफ करना है, ये राउंड ऑफ करने का तरीका होता है कि आप कितना उसको राउंड ऑफ कर सकते हो या कितना उसको ऑर्डर बना सकते हो। अब ऑर्डर का बेसिकली यूज क्या होता है, कंपेयर में होता है बेटा। आपने बोल दिया एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज आपको दिया मीटर में 10 की पावर 2 मीटर। एक ऑब्जेक्ट उसका साइज दिया आपको 10 की पावर 4 मीटर, ये ऑर्डर दिया उनका। तो आप क्या समझेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे 100 टाइम्स बड़ा है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या 10 की पावर 2 ज्यादा है, इसमें 10 की पावर 2 है, इसमें 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 2 कितना था 100, तो ये क्या इससे 100 टाइम्स ग्रेटर है। अब इसका कि कितना नंबर था 3 6, उससे में कोई मीनिंग नहीं है, हम इसका क्या करते हैं राउंड ऑफ करके एक ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो ये होता है बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप ऐसे बना सकते हैं, जब हम राउंड ऑफ करेंगे तब सीखेंगे इनके बारे में। तो एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, हमने इसलिए करना था इसको, और इसका यूज भी होता है कि राउंड ऑफ करने में, तो आप वहाँ पर इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे वहाँ पर हम। अब इसके बाद का जो टॉपिक हम वो स्टार्ट करते हैं, उसमें हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना बेटा लेंथ का, कि हम लेंथ को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं।
छोटी से छोटी लेंथ कैसे मेजरमेंट करेंगे और बड़ी से बड़ी लेंथ कैसे मेजरमेंट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, कि बड़ी लेंथ के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे, छोटी लेंथ के लिए कौन सी यूज करेंगे। आज हम करेंगे लेंथ को मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब कईयों के दिमाग में क्या आता है बेटा, कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ से सन की डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट की होगी, ठीक है ना। यहाँ से जो अपना मून है उसकी डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट की होगी। क्या कोई यहाँ से 1 मीटर स्केल लेके चला सर, वो पहले मून पे पहुँचता है, फिर यहाँ से हम उसको फ़ोन करते हैं कि यहाँ तो 0 पे, ठीक है आप कहाँ पर पहुँच गए, हम इतने पहुँच गए, इसको माप लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मीटर स्केल हमारे पास इतना बड़ा है ही नहीं कि मून तक मीटर स्केल ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो मेजरमेंट लेंथ कैसे करेंगे, पहले तो मैं आपको छोटी लेंथ जो मेजरमेंट करते हैं डेली लाइफ में, आप क्या मीटर स्केल यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आप डेली लाइफ में जो डिस्टेंस आपको रूम की लेंथ मापनी है, आपको एक रोड है कोई, उसकी सड़क, उसकी लेंथ मापनी है आपने, उस इनकी सब के लिए क्या करते हो आप मीटर स्केल यूज़ कर सकते हो। छोटी लेंथ के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लेबोरेटरी में वायर है, वायर, ठीक है ना, वायर की थिकनेस का मेजरमेंट करना है, या पेपर की शीट का जो थिकनेस है वो मेजरमेंट करने की, पेपर की शीट कितनी थिकनेस की है। उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए लैब में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बेटा, स्क्रू गेज है, उससे मेजरमेंट कर सकते हैं, वायर की थिकनेस माप सकते हैं, शीट की थिकनेस माप सकते हैं, पॉलीथीन की थिकनेस माप सकते हैं। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बेटा। अब बात करते हैं हम, ज़्यादा बड़ी लेंथ है उनको मेजरमेंट करने के क्या क्या मेथड है। जैसे आपको यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है सन की, या किसी प्लैनेट की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, एको मेथड सबसे अच्छा मेथड माना जाता है बेटा। एको का मीनिंग क्या होता है, लग के वापिस आना, उसी का। तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन भी करा लेते हैं, रिफ्लेक्शन भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के प्लेस पर रेडिएशन आ सकती है, माइक्रोवेव आ सकती है, ठीक है ना। इनके अंदर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे आप कोई ओशियन के अंदर कोई शिप की डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, हम इधर से अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं, उधर से लग के वापस आ जाती है। हमें साउंड की स्पीड पता है, हमें साउंड की स्पीड पता है एस। हमने क्या नोट किया कि साउंड को लग के वापस आने में कितना टाइम लगा, और वो टाइम जाने का भी और आने का भी है, तो उस टाइम को हम क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। तो टाइम को क्या कर दिया हमने, हाफ। तो ये क्या आ जाता है बेटा, डिस्टेंस। स्पीड आपको पता होगी, टाइम कंप्यूटर बताएगा, आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, कंप्यूटर से ही करना पड़ता हमें ये, ठीक है ना। तो वो करके दे देता है हमें कितना टाइम आया, उसको हाफ भी कर देता है, कैलकुलेट भी कर देता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ पर होता है, आप रडार सिस्टम आपने सुना होगा, जहाँ पर शिप, एरोप्लेन की हाइट डिस्टेंस निकाले जाते हैं, कोई शिप तो नहीं अपने रीजन में। रडार का मीनिंग होता है रेडियो वेव, उसमें क्या होता है, रेडियो वेव छोड़ी जाती है बेटा, सेम फॉर्मूला वहां पर लगेगा डिस्टेंस का। अब हमें रेडियो वेव की स्पीड पता है कितनी है, नियरली 3×10⁸ टाइम नोट कर लेंगे, उस टाइम का हाफ कर देंगे। तो ये आपका जो है रडार सिस्टम काम करता है, ठीक है। आप अपने प्लैनेट्स की या किसी की डिस्टेंस भी इसी मेथड में मेजरमेंट करते हैं, हम रेडिएशन छोड़ते हैं लाइट, और उसकी स्पीड इतनी होती है, नोट कर लेते हैं कितने टाइम में वापस आएगी, और उस टाइम को हाफ कर लेते हैं, और डिस्टेंस का पता हमें चल जाता है, ठीक है। एको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड बड़ा अच्छा मेथड है, जो अपने यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में, एस्ट्रोनॉमिकल जो होती हैं ब्रांच होती है उनमें यूज़ करते हैं इसका। और हमारे पास मेथड है जो, अगर हम बात करें, ठीक है ना, लेंथ को मेजरमेंट करने के, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं हम, जैसे आपको किसी भी ट्री की हाइट निकालनी है, या किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है, आप उसको ऐसे मेजरमेंट नहीं कर सकते स्केल के साथ, जो आपके पास मीटर स्केल है उससे आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपने 10th क्लास में सीख के आए हो आप। जैसे आपके पास ये बिल्डिंग है, आप ग्राउंड पर यहाँ पर हो, आप इसकी डिस्टेंस को यहाँ से ग्राउंड से मिला लेते हो, और यहाँ से आप लेजर की हेल्प से लेजर को ऐसे यहाँ से ऊपर उठाना शुरू करते हो, और जब तक लेजर को ऊपर उठाते रहोगे जब तक लेजर यहाँ तक नहीं पहुंच जाती लाइट ऐसे, और जब लाइट लेजर के यहाँ पहुंच जाएगी तो ये एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं हम। प्रोटेक्टर होता है एंगल मेजरमेंट करने का, उसी के ऊपर लेजर लगी होती है ऐसे, तो ये एंगल आप मेजरमेंट कर लोगे, ये डिस्टेंस आपको पता होगी, तो आप ये डिस्टेंस निकाल दोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगाना है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स अपॉन बी
टेंजेंट थीटा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से x आ जाता है। तो आप 10th क्लास में करके आए हो, 9th चैप्टर था आपका 10th क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपने किया है। उसके अंदर 16 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 10 था, 2 पोल थे सड़क के किनारे, भूल गए होंगे, टाइम चला गया ना, एक बार कर ले उसके बाद दोबारा नहीं करना चाहिए ना, आपकी थ्योरी है ये। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हो आप डिस्टेंस निकालने के लिए। एक मेथड और भी है बेटा, बड़ा अच्छा मेथड है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। उस मेथड को देखो क्या बोलते हैं, पैरालैक्स मेथड बोलते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। उसको समझाता हूँ आपको, वो होता है क्या पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड देखिए, ठीक है। पैरालैक्स मेथड जो है, अगर इसकी बात करें, पैरालैक्स मेथड होता क्या है, देखिए आपको कोई ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है ओ, आपने इसकी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है। तो आप इस ओ पॉइंट से, जहां पर भी आप जैसे अर्थ पे और अर्थ से कोई डिस्टेंस आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उसकी डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है आपने, तो आपने अर्थ के ऊपर 2 पॉइंट बनाने बेटा ऑब्जर्वेशन के। जैसे ये पॉइंट बनाए हमने ए और ये बी, हमने 2 पॉइंट बना लिए ऑब्जर्वेशन के, ठीक है बेटा। ये जो हम पॉइंट बनाएंगे ए और बी, ये हमारे नॉलेज में होगा कि हम अर्थ पे कितना बना रहे हैं, डिस्टेंस है मेजरमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, अर्थ के इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा सकते हो, यानी कि अर्थ के डायगोनल पे जा सकते हो आप, इस पॉइंट से उस पॉइंट पे। तो आपको अर्थ का डायमीटर पता, आप उसका डबल कर देना, या रेडियस पता, उसका डबल कर देना, आपका डायमीटर भी आ जाएगा। आपको ये डिस्टेंस मेजरेबल हो गया, आप काउंट कर मेजर कर पाओगे इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी इस लाइन को मिलाना है, यानी कि साइड है एक, आप यहाँ से इसको देखेंगे ऐसे, ठीक है, आ रही है समझ में। यहाँ से इस साइड को देखेंगे ऐसे, यानी कि अपनी जो है साइड, जो इसको देख रहे हैं हम, यहाँ से ए पॉइंट से हमने इसको देखा और बी पॉइंट से हमने इसको देखा या नोट किया। और जब हमने इसको नोट किया, इस ए बी को बोलते हैं बेटा बेसिस, बेस एक तरह से, जहां से हमने इसको डिस्टेंस को मेजरमेंट करना। और ओ क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्विंग पॉइंट अपना, बहुत दूर हमसे, ठीक है बेटा। आपने क्या किया, इस लाइन को यहाँ से, इसको स्ट्रेट पाथ हमने यहाँ से मिला लिया। ये एंगल कितना है आपने कैसे निकालोगे, आप ये जो आपकी साइड है, ये अपनी वर्टिकल के साथ आप एंगल चेक कर सकते हो। मान लिया आपने एंगल किया θ1, कितना किया ये मेजर, θ1, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं एंगल मेजरमेंट। आपने इस साइड को भी ऐसे ही ये एंगल मेजरमेंट कर लिया वर्टिकल के साथ, ये कितना आया θ2। अब आपको पता है ये जो आपने लाइन मिलाई है, इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, तो ये एंगल कितना हुआ इधर वाला, θ1 अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल कितना हुआ इधर, θ2। आ रही है समझ में, θ2। और आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस मेजरमेंट करने से एस, ए से ओ तक की डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है। अब ये ओ से बी तक की डिस्टेंस भी सेम होगी और ओ से ये डिस्टेंस भी सेम होगी बेटा यहाँ तक, क्योंकि ये इतना बड़ा रीजन, इतनी दूर होता है ये, आप इसको ऐसे मिलाओ नियरली इक्वल आते हैं डिस्टेंस। और ये एंगल बहुत छोटा सा होता है बेटा, बिल्कुल स्मॉल एंगल होता है, इतना बड़ा एंगल नहीं होता ये, क्योंकि आप बहुत दूर तक के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हो। डिस्टेंस आप समझते हो, जैसे आप एस्ट्रोनॉमिकल में बात करेंगे इसकी, जब ऑब्जेक्ट मापेंगे तो एंगल बहुत कम बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से ये सर्कल का क्वाड्रेंट बन जाता है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो ऐसे, ये सर्कल का क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। और सर्कल में एंगल कैसे निकाला था हमने, इससे पहले भी किया बेटा ये टॉपिक। उसमें हम क्या करते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, इसको बी बोल देते हैं, बुक में बी लिखा हुआ है, इस लेंथ को क्या बोला इसने, स्मॉल बी। तो लेंथ ऑफ आर्क बी, ठीक है बेटा, अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ पर एस, और आपको क्या निकालना था, एस निकालना था। तो एस इधर बी अपॉन थीटा, और थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पर, θ1 प्लस θ2। तो एस कितना आ गया बेटा, बी अपॉन θ1 प्लस θ2। आप इसको सोल्व कर सकते हो, अगर आपके पास वैल्यू है तो आप ये डिस्टेंस बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट के आपसे कितनी डिस्टेंस है। तो ये आपका क्या था, पैरालैक्स मेथड था, ठीक है बेटा। पैरालैक्स मेथड आपको समझ में आ गया होगा, बुक में भी है आपकी। तो ये बेसिस कैसे इसको हम सोल्व किया, इसने कैसे मेजरमेंट करना है, ऐसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है,
मेजरमेंट हमने कर दिया पैरालैक्स मेथड से। अब हम छोटी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना चाहते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती। नेक्ड आई का मीनिंग होता है आप बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको नहीं देख पा रहे हो, ठीक है ना। 10⁻⁻6 से ऑब्जेक्ट छोटा चला गया, नीचे चला गया, उनकी डिस्टेंस को आप उनकी साइज को कैसे मेजरमेंट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये बुक में सब कुछ लिखा बेटा, उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप नोट पढ़ सकते हो वहां से। देखिए अब हम चाहते हैं कि छोटी सी डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लें, छोटी सी डिस्टेंस को। अब छोटी सी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए या उसका साइज को मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। और देखो अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप उसको देख पा रहे हो, तो आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं, उसके स्केल की हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हो। वर्नियर कैलिपर आता है, स्क्रू गेज आता है, इनसे आप मेजरमेंट कर सकते हो उसकी। अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, 10⁻⁻6 पे चला गया, 10⁻⁻6 इससे छोटा चला गया, मान लो 10⁻⁻8 है मीटर, 10⁻⁻8 मीटर है, और आप चाहते हो कि इसको भी लाइट से मेजरमेंट करें। ये पार्टिकल पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर और इसका साइज 10⁻⁻8 मीटर है, और आपने क्या किया, इधर से लाइट डाल दी इसके ऊपर ऐसे, और ये लाइट इसके पास पहुंचती है और लग के वापस नहीं आती। अब लग के वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि लाइट इसके ऊपर से निकल गई ऐसे, इसको पार्टिकल ने स्ट्राइक ही नहीं कर पाया, इसके ऊपर से निकल गई, इसके नीचे से निकल गई, ठीक है ना। इतना छोटा था कि लाइट के ऐसे वेव के बीच में आ गया कहीं ना कहीं पर, इस पे लग के वापस नहीं आई लाइट, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, अब लाइट इससे लग के क्यों नहीं आई, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ देखो क्या होती है। लाइट की वेवलेंथ होती है, अगर आपको याद हो, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। 780 होता है वैसे तो, 800 ही मान लेते हैं, चलो राउंड ऑफ कर देते हैं, 800 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 10⁻⁻9। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 400 को लिखता हूँ 10⁻2, नैनो को हटाऊंगा 10⁻9 और साथ में मीटर, ऐसे उधर 800 के साथ होगा सेम काम। इधर इसको सोल्व करते हैं तो 4 × 10 की पावर कितना आ गया, -7 मीटर। तो ऑर्डर कितना आया, 10⁻⁻7। ऑब्जेक्ट का ऑर्डर कितना, 10⁻8। तो हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है, समझे बात, 10⁻8 और वो क्या 10⁻7 है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑर्डर छोटा आ गया लाइट के ऑर्डर से, तो इसलिए लाइट इसके लग के वापस नहीं आ पाई, इसके ऊपर से निकल गई, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम घर में क्या करते हैं, कैरम खेलते हैं, खेलते हो ना कैरम आप कभी। तो जब हम कैरम से जो स्ट्राइक होता है, स्ट्राइकर होता है, उसको मारते हैं, आपने बीच में पाउडर डाल रखा है, समझे बात, बीच में क्या पाउडर भी है कैरम के ऊपर। तो स्ट्राइकर जो होता है उन पार्टिकल से लग के वापस नहीं आता, किससे लग के वापस आता है, या तो आपकी जो गोटी है उससे, या फिर सामने आपका जो कैरम का बॉर्डर है उससे लग के वापस आता है। जो पार्टिकल है उसके आपके पाउडर के, उससे लग के कैरम आपका जो स्ट्राइकर वो वापस नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो, क्योंकि वो पार्टिकल छोटे हैं उनके ऊपर से निकल जाता है। तो यहाँ पर भी लाइट इसके ऊपर से निकल गई, क्योंकि पार्टिकल का साइज 10⁻⁻8 था और लाइट का क्या था 10⁻⁻7। तो लाइट का साइज उससे बड़ा है और पार्टिकल उससे छोटा हो गया, तो लग के वापस नहीं आए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लाइट लग के वापस नहीं आ रही, तो हम क्या किया, हमने और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है, फिर एक्सरे माइक्रोस्कोप आया उसका यूज कर लिया। बट एक टाइम के बाद उन्होंने जवाब मना कर दिया कि हम नहीं मेजरमेंट कर सकते, कि इसका ऑब्जेक्ट का साइज उससे भी छोटा हो गया। जैसे आपको न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 है, ठीक है ना। आप 10⁻⁻10 एटम का साइज, 10⁻⁻14 एटम का साइज, ऐसे हम उनको साइज को कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, आप लैब में एक्सपेरिमेंट वो कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे और भी अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आए हुए हैं जो उनका साइज बता देते हैं, ठीक है। ये हायर क्लासेज में आपके पास आ जाएंगे। पर एक यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको सिखाता हूँ मैं, कि आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी थिकनेस जिसको आप देख भी नहीं पा रहे हो, आप उसको मेजरमेंट कैसे करते हो, कितनी उसका साइज होगा, ठीक है ना। उसको सिखाता हूँ आपको कैसे करना है वो, देखो इधर ध्यान दो, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, ये है एस्टिमेट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज
साइज ऑफ ए मोलिक्यूल, साइज ऑफ ए मोलिक्यूल का साइज मापना आपने, मोलिक्यूल समझते हो आप, ठीक है, कितना सा होगा उसका साइज मेजरमेंट करना आपने। तो कैसे करेंगे, ठीक है, साइज किसका है वो, इसमें दिया बेटा ऑयलिक एसिड, ठीक है ना, हम ऑयलिक एसिड का जो मोलिक्यूल उसका साइज मापेंगे। मैं हेडिंग डाल देता हूं, साइज ऑफ ए मोलिक्यूल। तो हम एक साइज को मेजरमेंट करेंगे मोलिक्यूल के, और कौन सा हम मोलिक्यूल लेंगे, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। अब देखिए बेटा क्या करना है आपने, ओलिक एसिड को हमारा जो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल होगा क्या होगा, हम ऑयलिक एसिड को इतना पतला बना देंगे, पतले का मीनिंग ये होता है तो इतना गाढ़ा बेटा, जैसे आपका हनी इसका एग्जांपल है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा मिल्क आ जाता है, फिर हम बात करते हैं वाटर की, इतना पतला होता है, हम उसको क्या करते हैं इतना पतला बना देते हैं कि पार्टिकल आपस में चिपक ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और फिर उसको हम क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर डाल लेंगे, सरफेस के ऊपर डाल लेंगे तो वो अपना जो पार्ट मॉलिक्यूल होंगे वैसे बीच जाएंगे बेटा, लेयर बना लेंगे, एक एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, वो ड्रॉप नहीं बनाएगा ऐसे पूरी, समझे बात, वो ऐसे क्या करेगा फैल जाएगा, और जब उस सरफेस के ऊपर फैलेगा तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल लेंगे उसका एरिया। जब उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास तो हमने ये तो पता होगा हमने इसके ऊपर कितना ये लिक्विड डाला था, उसका वॉल्यूम तो हमारे हाथ में था, हम उसको मेजरमेंट कर लेंगे, जैसे हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब इसके ऊपर ऑयलिक एसिड डाला था और उसका जो एरिया आया वो 5 आ गया, तो उसकी हाइट कैसे निकालते हैं हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम आपको पता ही होगा कितना डाला आपने, एरिया यहां से निकाल लेंगे कितना फैला इसके ऊपर किसी सरफेस के ऊपर, एरिया यहां से आ जाएगा तो सोल्व करके यहां से हाइट आ जाएगी, और वो हाइट किसकी आएगी, इस एक मॉलिक्यूल की आएगी, और एक मॉलिक्यूल की हाइट आ गई तो हमने क्या पता कर लिया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये कैसे करना है एक्सपेरिमेंट, कैसे इसको हम परफॉर्म करेंगे, देखिए इधर ध्यान दीजिए सभी, ठीक है। ऑयलिक एसिड लिया आपने, ऑयलिक एसिड लिया आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है आपने लिया ऑयलिक एसिड का, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस ऑयलिक एसिड को अल्कोहल में डाला, इस ऑयलिक एसिड को किसमें डाला, अल्कोहल में, ठीक है, पानी में भी डाल सकते थे, अल्कोहल में क्यों डाला, वाटर में डाल सकते थे ना, अल्कोहल में क्यों डाला, क्योंकि अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है क्या करता है अल्कोहल, पता है ना क्या करता है अल्कोहल, होश उड़ा देता है, सुना होगा आपने, ठीक है, और ताकतवर भी बना देता है, ऐसा लोगों को कहना है, पता नहीं क्या क्या करता है वो, ठीक है, पर नाले में भी गिरा देता है कई बार अल्कोहल का, सुनो आपने ऐसे ऐसी एप्लीकेशन अल्कोहल की, डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन अल्कोहल की, ठीक है, आप उनको देख सकते हो अपनी डेली लाइफ में, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, कईयों को रिक्शा में डाल के लेके आना पड़ता है, कईयों को नाले से निकाल के लेके आना पड़ता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, अल्कोहल की हमारी जो मेडिसिन होती है उनमें अल्कोहल डाला जाता है तो वो हमारे लिए यूजफुल भी होता है, कई तरह के अल्कोहल आते हैं बेटा। तो यहाँ पर अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी और भी है, अगर अल्कोहल एयर के कांटेक्ट में आए ना तो उड़ जाता है, ठीक है, अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, ये भी प्रॉपर्टी है अल्कोहल की। तो हमने अल्कोहल का यूज एक रीजनेबल पॉइंट लेके यहाँ पर यूज किया अल्कोहल का, उसके आगे हम पढ़ेंगे, उसको मैं बता दूंगा आपको क्यों यूज किया यहाँ पर अल्कोहल, वो आ जाएगा आपके पास। देखिए अब क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लिया, ऑयलिक एसिड, ठीक है, ऑयलिक एसिड को अल्कोहल में डाला 1 सेंटीमीटर क्यूब को, और हमने सॉल्यूशन बना लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसके अंदर कितना ऑयलिक एसिड है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड है, बाकी जो 19 पार्ट होंगे किसके अल्कोहल के हैं। तो कंसंट्रेशन कितना वॉल्यूम आ गया ऑयलिक एसिड का, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम सोचते हैं कि अभी भी पतला नहीं हुआ, अभी भी पतला नहीं हुआ, हमने क्या किया, ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब तैयार किया था
इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब ड्रॉप ली, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ड्रॉप ली है। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब को फिर से अल्कोहल में डाला और फिर से क्या किया हमने, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब से 20 बनाया, इस 20 से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ड्रॉप निकाल ली, उसके अंदर अल्कोहल भी है और उसके अंदर ऑयलिक एसिड भी है। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ऑयलिक एसिड है, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फिर से क्या किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब और तैयार किया हमने। तो आप समझ रहे हो ना क्या किया, जैसे आपने एक गिलास नींबू पानी बना रहे हो आप, और 1 चम्मच नींबू जो पाउडर लिक्विड है, ठीक है, जूस है जो लेमन का, उसको गिलास में पानी में डाला, 1 गिलास भर लिया, ठीक है, डिजोल्व कर दिया। अब क्या किया, उस जो आपने वो 1 गिलास भर के डिजोल्व करके बना लिया, उसमें से 1 चम्मच लिया और 1 चम्मच को फिर से जो प्लेन वाटर था उसके अंदर डाला, फिर से डिजोल्व किया। ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये मीनिंग है। अब कितनी कंसंट्रेशन आ गई, पहले तो 1/20 थी, अब क्या हो गया, फिर से 1/20 टाइम हो गई। तो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड कितना हो गया बेटा, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये मीनिंग है बेटा। अगर आप इस 20 सेंटीमीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाओगे, भाई मेरे को 1 सेंटीमीटर क्यूब दे दो इसमें से, तो उसके अंदर ऑयलिक एसिड कितना होगा, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या किया आपने, अब आप लेबोरेटरी में जाते हो, ठीक है, और इस सॉल्यूशन का आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिया, ठीक है, आपने 10-15 ड्रॉप ली इस 20 वाले से जो लास्ट में तैयार आपके पास, उसमें से आपने क्या किया, 10 से 15 या ज़्यादा ड्रॉप ली, और उन ड्रॉप को आपके पास, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, कंटेनर आते हैं बेटा, जिससे हम उसका वॉल्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं ml में। और ml क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। जैसे 1 ml 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। आपने क्या किया बेटा, 10 ड्रॉप डाल दी, 10 ड्रॉप डाल दी, वो 10 ड्रॉप किसके इक्वल आ गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ गई। यानी कि आपने कितना वॉल्यूम उठाया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं बोल देता हूं V। कितना वॉल्यूम लिया बेटा आपने, V। समझ आई बात। अब आपने क्या किया, वहां से 10 ड्रॉप ली थी, 10 का वॉल्यूम कितना आ गया, V आ गया, जितना भी आया। 1 ड्रॉप का कितना आएगा, आप क्या करोगे, सिंपल सा मेथड है, उसको 1 को 10 से डिवाइड करके निकाल, यानी कि आप 1 ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल सकते हो लैब में। समझ गए मेरी बात बेटा, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल सकते हो, और 1 ड्रॉप का वॉल्यूम हम मान लेते हैं V है, ठीक है। लेट अस कंसीडर वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V, ठीक है। आप कैसे निकालोगे ड्रॉप का वॉल्यूम, एक बोरेट होती है शायद, वो केमिस्ट्री में बोला जाता है जो वर्ड, या एक पीपेट जो होती है, मैं भूल गया बेटा, केमिस्ट्री मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी या फिर एक टेस्ट ट्यूब आते हैं आपके, मेजरिंग सिलेंडर का भी आते हैं, मेजरिंग सिलेंडर भी आते हैं, उसके अंदर आपने क्या किया, 10 से 20 ड्रॉप डाल दी और वॉल्यूम चेक कर लिया कितना आया। फिर आपने क्या किया, 1 ड्रॉप को कैसे निकालते हैं, उस टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ ड्रॉप से डिवाइड कर दिया, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया, मान लेते हैं वो V आया, कितना आया, V। अब आ जाइए अपने पॉइंट पे, आपने क्या किया, यहाँ पर 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, V। आपने यहाँ पर N ड्रॉप डाल दी, कितनी ड्रॉप डाल दी, N। तो यहाँ पर जो ये लिक्विड है इसका वॉल्यूम कितना आ गया, NV। कितना आ गया बेटा, NV। समझ में आया बेटा सभी को। इसको छोटा लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ N ड्रॉप है ये, कितनी, अब देखो बेटा 1 ड्रॉप तुम डाल लेंगे नहीं, हमने 10 से 15 20 25 ड्रॉप डाल देंगे, यहाँ पर उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, 1 ड्रॉप का आपको पता ही है, तो N ड्रॉप डाल दी। या फिर आप ऐसा करो, पहले 10 ड्रॉप का निकाल के रखो, फिर यहाँ पर 10 ही डालूंगा मैं,
तो आपको NV करने की जरूरत नहीं, 10 वाला वॉल्यूम लिख दोगे। अब उसके बाद ये सेंटीमीटर क्यूब आया, NV सेंटीमीटर क्यूब। ये सोल्यूशन डाला आपने बेटा, ऑयलिक एसिड नहीं डाला। इसके अंदर ऑयलिक एसिड कितना है आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ऑयलिक एसिड कितना है, ये रहा। तो वॉल्यूम कितना आ गया ऑयलिक एसिड का, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड जो इस सरफेस के ऊपर डालेंगे वो कितना आएगा, NV इंटू 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, समझ गए बेटा। वॉल्यूम आपके पास है, ड्रॉप आपने 5 डाली, एक ड्रॉप का वॉल्यूम 1 था तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, उसके साथ ये 1/20 इंटू 1/20 कर ले, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर पानी डाला, उस पानी के ऊपर आपने पाउडर डाला, जो घरों में नॉर्मल पाउडर होता है अपना यूज करते हैं, और वो पाउडर उसके ऊपर फैल गया, ऐसे लेयर बना ली। उस लेयर के ऊपर आपने क्या किया, ये जो 10-15 आपने ड्रॉप ली थी ऑयलिक सोल्यूशन वाली, वो सोल्यूशन वाली ड्रॉप उसके ऊपर डाल दी, और उस पाउडर के ऊपर जो है ऑयलिक एसिड फैल गया। ठीक है बेटा, क्या हुआ, ऑयलिक एसिड फैल जाता है, बात समझ आई। उसके बाद क्या हुआ, आपने उसका एरिया निकाल दिया। मोस्टली बहुत जो है 90% चांस है कि वो सर्कल बनाएगा, 90% चांस क्या है वो सर्कल बनाएगा। तो आप उस सर्कल का डायमीटर मेजरमेंट करोगे और उससे क्या कर लोगे, उसका एरिया निकाल दोगे। तो एरिया आ जाएगा, ये आपके पास वॉल्यूम होगा, डिवाइड करके हाइट आ जाएगी। तो ऐसे आप क्या करोगे उसकी, अब थिकनेस किसकी निकालोगे, इस लेयर की, और इस लेयर में क्या एक मॉलिक्यूल है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। बचती है बात, अगर वो सर्कल ना बने, लिक्विड वो सर्कल अगर ना बने तो क्या होगा, फिर आपने क्या करना बेटा, फिर उसका एरिया कैसे निकालना है, उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, मेरे पास अपने पास और भी तरीके हैं। देखो क्या करना, आपने ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये नोट कर लो आप, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अगर एरिया इरेगुलर आ जाए, शेप उसकी इरेगुलर आ जाए, या सर्कल ना आए, कुछ भी आ जाए, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है, जैसे एक ग्राफ पेपर है, और इस ग्राफ के पेपर के अंदर ऐसे बॉक्स बने होते हैं, आपको नहीं देखा होगा ग्राफ पेपर, पहली बार तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कि ग्राफ पेपर क्या होता है, आपको पता ही है ना, ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। और एक आपको मैं काम की बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो एक बॉक्स होता है ना, ये जिसको आप 1 ऐसे लेते हो, 1 ऐसे लेते हो, ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये ग्राफ पेपर लो, और उस जो आपने जो इसके ऊपर डाला हुआ था, इसके ऊपर ये ग्राफ पेपर बिछा दो, बिछा दिया, ठीक है बेटा। अब जब आपने इसके ऊपर ग्राफ पेपर ये बिछाया है, उसके बाद इसको उठा लो, तो आप क्या नोट करोगे कि किस किस पार्ट पे ऑयल लगा है, ग्राफ पेपर के वाटर अलग दिखेगा, ऑयल अलग दिखता है बेटा, आपको पता ही है, और ऑयल और वाटर आपस में मिक्स भी नहीं होंगे। तो आपने नोट किया कि ऑयल जो है इतने पार्ट पे लग गया ऐसे, या कोई और शेप बना लो, सर्कल नहीं बनाएंगे हम भैया, ऐसी शेप थी, ऐसे इतने पार्ट पे लग गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। अब आप क्या करो बेटा, इसका बॉक्स काउंट करो, बॉक्स काउंट करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब बात बचती है जो ये हाफ हाफ बॉक्स है, उसका क्या करें। देखो इसका बड़ा अच्छा तरीका होता है बेटा, अगर हाफ से ज्यादा है तो काउंट करो, अगर हाफ से कम है तो छोड़ दो, समझ गए बेटा। तो आप ये बॉक्स काउंट कर लो, मान लो ये बॉक्स आ गया आपके 50, तो आपका वॉल्यूम एरिया कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आपने वॉल्यूम निकाल रखा है, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका थिकनेस आ जाएगी मॉलिक्यूल की, इससे आप क्या कर लोगे, उसका साइज निकाल लोगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, साइज कैसे निकालते हैं हम स्मॉल ड्रॉप का, या ऑयलिक एसिड का केस था ये। इसके बाद अब थोड़ा चैप्टर अच्छा स्टार्ट होएगा बेटा, ठीक है, ज़्यादा अब इसके बाद ऐसे थ्योरी नहीं रहेगी, अब थोड़ा सा काम करने का भी आएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएंगे, तो अब थोड़ा अच्छा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ, लाइक कीजिए, ताकि आपको काम आए फ्यूचर में, ठीक है। वीडियो डलती रहेंगी इसके ऊपर, डेली अपलोड कर रहा हूँ मैं वीडियो, आप देख सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।